10,000 वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम यूनिवर्सल गॉड को देखते हैं, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था, जिसकी वजह से डीमन एम्परर काफी ज्यादा डर जाता है और वो अपनी जान को बचाकर यहाँ से भाग जाता है। और इसके पीछे पीछे में बाकी के कल्टीवेटर भी चले जाते हैं। पर इस चीज को देखकर मंकी किंग बोलता है, तुम लोगों की इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुम लोग यहाँ से भाग रहे हो। तो मैं तुम लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि आज मैं तुम सभी को जान से मार डालूंगा। यह बोलने के बाद मंकी किंग और सुप्रीम एम्परर यहाँ पर डीमन एम्परर का पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम इस एल्डर को देखते हैं, जो कि बोलता है अब यहाँ पर हम लोगों को हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सल गॉड आ चुका है। इसीलिए स्वॉर्ड एम्परर जब सही टाइम आएगा तब मैं तुम्हें देख लूंगा। यह बोलने के बाद ये एल्डर यहाँ से भागने की कोशिश करता है और इस चीज को देखकर स्वॉर्ड एम्परर बोलता है, मुझे उस टाइम का इंतजार रहेगा। यह बोलने के बाद स्वॉर्ड एम्परर भी यहाँ से चला जाता है। पर तभी यूनिवर्सल गॉड बोलता है, अगर तुम में से किसी ने भी इस जगह पर ऐसी हरकत दोबारा से करने की कोशिश की तो मैं तुम सभी को जान से मार डालूंगा। यह बोलने के बाद यूनिवर्सल गॉड यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम लोगों को एक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन अरे ओपन होता है और उसके अंदर से मंकी किंग बाहर निकलकर आ जाता है और वो इस स्क्रोल के अंदर से लिंगफैंग और मून क्लैन की प्रिंसेस को बाहर निकाल लेता है। और इस जगह के इतने ज्यादा अच्छे माहौल को देखकर मून क्लैन की प्रिंसेस काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है, फाइनली अब सब कुछ खत्म हो गया है। पर तभी मंकी किंग बोलता है, लिंगफैंग अब तुम इस जगह पर कल्टीवेशन करने के बाद जहाँ चाहो जा सकते हो। यह बोलने के बाद मंकी किंग इस एनर्जी बॉल को लिंगफैंग को दे देता है और लिंगफैंग इस एनर्जी बॉल को अपने पास रखने के बाद मंकी किंग को यहाँ पर थैंक यू बोलता है, क्योंकि मंकी किंग ने लिंगफैंग की काफी ज्यादा मदद की थी। इसके बाद साउटियन भी बाहर निकल कर आ जाता है और वो मंकी किंग की यहाँ पर काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है। इस चीज को देखकर मंकी किंग बोलता है, साउटियन तुम तो इस जगह पर बोल सकते हो, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। तभी लिंगफैंग बोलता है, मंकी किंग क्या आप इस जगह पर मेरे पिताजी के बारे में कुछ बता सकते हैं। इस बार मंकी किंग बोलता है, लिंगफैंग तुम्हारे पिताजी अराजकता रेलम में फाइट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी कंडीशन के बारे में मैं बता नहीं सकता हूँ, मगर मैं अपनी पावर की मदद से तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि तुम्हारे पिताजी ठीक है। और रही बात तुम्हारे पिताजी अभी लौट कर वापस क्यों नहीं आए हैं, तो वो एम्परर के चंगुल में फंस गए हैं, इसीलिए वो अभी लौट कर वापस नहीं आ सकते हैं। पर इस बात को सुनकर साउटियन काफी ज्यादा डर जाता है और वो बोलता है, अगर फ्यूचर में दोबारा से ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तब हम लोग क्या करेंगे। इस बार मंकी किंग बोलता है, तुम लोगों को पावरफुल बनना होगा, क्योंकि अराजकता रेलम काफी ज्यादा पावरफुल है और उस जगह पर सिर्फ पावरफुल कल्टीवेटर ही टिक सकते हैं। इस बात को सुनकर लिंगफैंग यहाँ पर मंकी किंग को थैंक यू बोलता है, क्योंकि मंकी किंग लिंगफैंग को लेकर एक सीक्रेट जगह पर जाने लगता है, जहाँ पर एक काफी ज्यादा खास चीज मौजूद होती है, जिसे मंकी किंग इस जगह पर लिंगफैंग को अपनी आंखों से दिखाना चाहता था। मगर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर लिंगफैंग और मंकी किंग पैलेस के सामने आ गए थे और मंकी किंग यहाँ पर आने के साथ ही अपने हेवनली स्टिक और गोल्डन बॉडी को समन कर लेता है। इसके बाद मंकी किंग अपने गोल्डन स्टिक के साइज को काफी ज्यादा बढ़ाकर उसे इस पैलेस के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है। और इस चीज को देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि मंकी किंग ने एक ही झटके में इस पैलेस के आसपास में जो प्रोटेक्टिव बैरियर मौजूद था उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसीलिए साउटियन मंकी किंग के पास आ जाता है और वो मंकी किंग की दोबारा से यहाँ पर काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है। इधर लिंगफैंग जेट बटरफ्लाई के अंदर से एशियन साइड के सभी कल्टीवेटर्स को बाहर निकाल लेता है और जैसे ही मंकी किंग की नजर रिंग के ऊपर पड़ती है तो वो बोलता है, इसके अंदर से मुझे यहाँ पर अपने एक पुराने फ्रेंड की ऑरा महसूस हो रही है। तभी लिंगफैंग एशियन साइड के इन सभी कल्टीवेटर का इंट्रो मंकी किंग से करवा देता है और मंकी किंग छोटी लड़की के पास आकर बोलता है, छोटी लड़की क्या तुम कल्टीवेशन करने को तैयार हो, क्योंकि मंकी किंग यहाँ पर डिंगो अपना डिसाइपल बनाना चाहता था। और इस बात को सुनकर ये एल्डर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। साथ ही लिंगफैंग बोलता है, ये तो एक काफी ज्यादा अच्छी बात है कि मंकी किंग खुद में यहाँ पर अपना डिसाइपल बनाना चाहता है।
इस बार ये छोटी लड़की बोलती है, सीनियर लिंगफैंग, मैं बस इस जगह पर आपकी बात को सुनूंगी, आप जो बोलोगे मैं उस चीज को करने को तैयार हूँ। इस बार लिंगफैंग ठीक है बोलता है। इसके बाद मंकी किंग और इस सभी कल्टिवेटर इस जगह से चले जाते हैं। इसके बाद लिंगफैंग मून क्लैन की प्रिंसेस को बोलता है, अब हम लोगों के यहाँ से जाने का टाइम आ गया है। यह बोलने के बाद ये लोग इस जगह से चले जाते हैं। इसके बाद एक पोर्टल ओपन होता है और लिंगफैंग और मून क्लैन की प्रिंसेस इसके अंदर से बाहर निकल कर आ जाते हैं। और लिंगफैंग बोलता है, अब तुम क्या करने वाली हो। इस बार मून क्लैन की प्रिंसेस बोलती है, मैं सबसे पहले एक डोमेन बनाना चाहती हूँ, इसके बाद मैं गॉड रेलम में जाऊंगी। इस बार लिंगफैंग बोलता है, मेरी भी यही योजना है। इस बात को सुनकर साउटियान बाहर निकलकर आ जाता है और वो लिंगफैंग और मून क्लैन की प्रिंसेस को चिढ़ाने लगता है कि तुम दोनों यहाँ पर एक ही काम को करना चाहते हो, तो क्या मैं इस जगह पर हस्बैंड एंड वाइफ की कोई मदद कर सकता हूँ। इस बार लिंगफैंग साउटियान को मारकर दूर कर देता है। इसके बाद लिंगफैंग मून क्लैन की प्रिंसेस को बोलता है, हम लोगों को कल्टीवेशन करने के लिए एक अच्छी जगह को ढूंढना होगा ताकि हम लोग जितनी जल्दी उसके पावरफुल बन सके। इस बार मून क्लैन की प्रिंसेस भी हाँ बोलती है, पर तभी कहानी में ट्विस्ट आता है क्योंकि यहाँ पर हेवनली पनिशमेंट गॉड आ जाता है, जिसे देखकर साउटियान एक पल के लिए काफी ज्यादा डर जाता है। पर जब उसकी नजर हेवनली पनिशमेंट गॉड के ऊपर पड़ती है तब वह बोलता है, तुमने तो एक पल के लिए मुझे यहाँ पर डरा दिया था, क्योंकि मुझे लगा था कि दोबारा से हम लोगों के दुश्मनों ने हमला कर दिया है। इस बार हेवनली पनिशमेंट गॉड बोलता है, लिंगफैंग तुम्हारा कैसा हाल चाल है। इस बात को सुनकर साउटियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, हेवनली पनिशमेंट गॉड तुम तो काफी ज्यादा डरपोक हो, क्योंकि जब मेरे मास्टर ने सब कुछ ठीक कर दिया था तब तुम हम लोगों के सामने आए थे। साथ ही मेरे मास्टर यानी कि लिंगफैंग ने काफी आसानी के साथ एम्परर को जान से मार दिया था। और इस बात को सुनकर हेवनली पनिशमेंट गॉड यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, क्या लिंगफैंग ने यहाँ पर एम्परर को जान से मार दिया है। पर आखिरकार ये कैसे हो सकता है। क्या लिंगफैंग तुम रोज एक पिल खाते हो जिसकी वजह से इतनी तेजी से तुम्हारी पावर बढ़ रही है। इस बार लिंगफैंग बोलता है, फिलहाल मैं यहाँ पर ठीक हूँ, इसीलिए तुम्हें मेरी परवाह करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मगर बहुत ही जल्द और एक काफी ज्यादा पावरफुल हमला होने वाला है। इस बार हेवनली पनिशमेंट गॉड बोलता है, मुझे उम्मीद है कि उस टाइम भी तुम हम लोगों को प्रोटेक्ट करोगे। इस बार लिंगफैंग बोलता है, ठीक है। और इस बात को सुनकर हेवनली पनिशमेंट गॉड काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, मुझे उम्मीद है कि तुम इस दुनिया को बचा लोगे। पर तभी साउटियान बोलता है, हेवनली पनिशमेंट गॉड क्या तुम डोमेन सी के बारे में हम लोगों को बता सकते हो कि वो जगह कहाँ पर है। इस बार हेवनली पनिशमेंट गॉड बोलते हैं, डोमेन सी तुम लोगों के बगल में ही है, इसीलिए तुम लोग गॉड कॉन्टिनेंट में जाकर वहाँ पर इंतजार कर सकते हो। इस बार लिंगफैंग ठीक है बोलकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हेवनली पनिशमेंट गॉड बोलता है, मुझे उम्मीद है कि सब कुछ दोबारा से ठीक हो जाएगा, क्योंकि अगर घोस्ट ट्राइब को यह मिल गया तो यह हम लोगों के लिए काफी ज्यादा बुरा होने वाला है। इधर हम लिंगफैंग को देखते हैं जो कि गॉड कॉन्टिनेंट में आ गया था और उसने यहाँ पर अपनी सोल बॉडी को समन कर लिया था, जिसे देखकर साउटियान कहाँ पीछे रहने वाला था वह भी यहाँ पर अपनी स्पिरिट बॉडी को समन कर लेता है। इसके बाद साउटियान अपने स्पिरिचुअल आई की मदद से एक अच्छी जगह कल्टीवेशन करने के लिए ढूंढने लगता है, पर तभी इसकी नजर एक लड़की के ऊपर पड़ जाती है जो कि इस लेक में नहा रही थी, जिसकी वजह से साउटियान का मन डोल जाता है और वो खुद को रोक नहीं पाता है इस लड़की की ओर जाने से। पर इस चीज के बारे में इस लड़की को पता चल गया था और वो बोलता है, छोटे जानवर तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुम मेरे ऊपर नजर रख रहे हो। यह बोलने के बाद वह एक थप्पड़ यहाँ पर साउटियान को मार देती है, जिसकी वजह से साउटियान का अक्ल ठिकाने में आ जाता है और वो दोबारा से एक अच्छी जगह की तलाश करने लगता है। पर तभी इसकी नजर और एक सी के ऊपर पड़ जाती है, जिसकी वजह से साउटियान की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और इस चीज को देखकर लिंगफैंग यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है ताकि लिंगफैंग यहाँ पर कुनकुन हॉल को समन कर सके और वो कुछ ही देर में यहाँ पर कुनकुन हॉल को समन कर लेता है। इसके बाद वो मून क्लैन की प्रिंसेस को बोलता है, हम लोग कुनकुन हॉल में यहाँ पर कुछ देर तक कल्टीवेशन करेंगे। यह बोलने के बाद लिंगफैंग यहाँ से चला जाता है और मून क्लैन की प्रिंसेस बोलती है, अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। यह बोलने के बाद वो अपने पेट को सहलाने लगती है क्योंकि शायद से मून क्लैन की प्रिंसेस यहाँ पर प्रेग्नेंट होती है। दूसरी तरफ हम इस ज्ञान को देखते हैं जो कि लिंगफैंग के बारे में ही सोच रही थी, पर तभी इसकी मॉम यहाँ पर आ जाती है और वो बोलती है, ज्ञान क्या तुम इस जगह पर लिंगफैंग के बारे में सोच रही हो।
तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि एक आदमी के लिए बाहर में काम करना एक नॉर्मल सी बात है, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर लिंगफैंग की चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हें तो यहाँ पर अपने बच्चों को पालने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। साथ ही तुम्हारे सभी बच्चे भी काफी ज्यादा टैलेंटेड हैं। इस बार मिस कियान बोलती है, मुझे नहीं पता है कि वो अभी तक वापस लौटकर क्यों नहीं आया है, या उसके ऊपर एक काफी बड़ी मुसीबत आ गई है जिसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। मगर मिस कियान के ये बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।